देते हैं जिसको ये लूटते हैं, कैसे कैसे पैसा देते हैं आप जिसको सरकार को टैक्स के रूप में, और ये लूट लेते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आप दुकान में जाके कोई भी चीज खरीदो, पेन खरीदो, पेन, ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये आप खरीद लो, 10 रुपए का कम से कम मिलेगा कम से कम 15 का भी मिल सकता है, 20 का भी मिल सकता है, कम से कम तो 10 का मिलेगा। ये जो पेन बनाने वाली कंपनी के मालिक को एक बार मैंने पूछा कि तुम्हारा पेन जो 10 रुपए में मिलता है बाजार में, ये फैक्ट्री में कितने का बनता है? तो उसने कहा क्या करोगे जानकर? मैंने कहा पता होना चाहिए ना, लूट कितनी हो रही है मेरी। तो इसके मालिक ने मुझे बताया कि ये 1 रुपए में बनता है, 1 रुपए में। फिर मैंने कहा पूरा पेन? उसने कहा हाँ पूरा पेन 1 रुपए में बनता है। फिर मैंने कहा इसके अंदर की जो रिफिल है, तो उसने कहा वो 50 पैसे में। तो माने ये पेन 1.5 रुपए का है। अब 1.5 रुपए का पेन आपको 10 रुपए में क्यों मिलना चाहिए? तो सरकार ये कहती है हमने इस पे टैक्स लगाया है। तो टैक्स कितना लगा दिया? 8.5 रुपए। अब आपकी जेब से सरकार ने 8.5 रुपए निकाल लिए। अगर आपने एक पेन खरीदा तो, 2 खरीदे तो 17 रुपए निकाल लिए, 3 खरीदे फिर 4 खरीदे और करोड़ों खरीदे तो करोड़ों रुपए निकाल लिए। तो पेन बेचा उन्होंने, दुकानदार ने ले लिया, सरकार ने उसमें से टैक्स। पेन के अलावा आप कुछ भी खरीदो, घड़ी खरीदो, घड़ी, मेरे हाथ में घड़ी है। ये घड़ी बनाने वाली कंपनी के मालिक जो मैनेजर हैं, उनको एक बार मैंने पूछा बनती कितने की है? तो ये घड़ी बाजार में है लगभग 500 रुपए की, 570 रुपए की ये घड़ी है। उन्होंने कहा जी कारखाने में तो ये 65 रुपए की बनती है, सिर्फ 65 रुपए की बनती है, बाकी सब कंपनी मुनाफा लेती है, सरकार टैक्स लेती है। आप साबुन खरीदो, साबुन बाजार में, तो 15 रुपए का कोई साबुन आप जब खरीदते हो, उसको बनाने का खर्चा सिर्फ 2.5 रुपए आता है। आप वॉशिंग पाउडर खरीदो, वॉशिंग पाउडर, तो 20 रुपए 25 रुपए किलो में जो आता है ना, उसको बनाने का खर्चा 6 रुपए आता है। अरे छोटी छोटी बातें छोड़ो, बड़ी बात करता हूँ। ट्रैक्टर खरीदो, ट्रैक्टर कितने का? 5 लाख का। 5 लाख का जो ट्रैक्टर हम खरीदते हैं ना, वो कारखाने में 80,000 में बनता है, सिर्फ 80,000, बाकी टैक्स है और कंपनी का मुनाफा है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का खर्च, लागत का खर्च, माने वस्तु को बनाने में कुल कितना खर्चा होता है वो। तो ट्रैक्टर का 80,000 का है। मारुति खरीदो, मारुति 800 कितने की है? 2.5-3 लाख की है, वो कारखाने में 92,000 में बनती है। बड़ी बड़ी कोई भी चीज खरीदो तो आप समझ लेना, कोई भी वस्तु में 60 से 70% तो केंद्र सरकार के टैक्स में, फिर राज्य सरकार के टैक्स में, फिर जिला सरकार के टैक्स में, फिर स्थानीय सरकार के टैक्स में ही सारा पैसा खींचते हैं आपसे। और आप जब टैक्स में देते हैं तो आपकी जिंदगी हराम होती है। कैसे? हर चीज आपको जो मिलनी चाहिए 2-5 रुपए में, वो मिलती है 50-60 रुपए में, क्योंकि टैक्स लग गया उस पर। तो आप तो खर्चे में कमी करते हैं क्योंकि महंगी है, लेकिन आपको पता नहीं वो तो सरकार ले लेती है आपसे। और 1-2 बात बताऊं आपको, डीजल खरीदते हैं आप, डीजल 1 लीटर 35 रुपए में, आपको मालूम है 15 से 17 रुपए में बनता है 1 लीटर डीजल। पेट्रोल खरीदते हैं आप 50 रुपए में, 1 लीटर पेट्रोल भी 17 से 20 रुपए में बन जाता है। आप सीमेंट खरीदते हैं, एक सीमेंट का पैकेट 225 रुपए का आता है 50 किलो का, वो 77 रुपए में बन जाता है कारखाने में। कुछ भी खरीदे तो बनता तो बहुत सस्ता है सब कुछ, और ये सरकार लूट लेती है टैक्स के रूप में आपसे। हमारे देश की सरकारों के सामने हम लोग एक बात का झगड़ा कर रहे हैं। आप पूछेंगे क्या झगड़ा कर रहे हैं? हर एक वस्तु पर लिखते हैं ना MRP, तो MRP का माने मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम कहते हैं ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिख के तो सबको मूर्ख बनाते हो तुम, बंद करो ये लिखना। और अगर इसको लिख रहे हो तो इसके बगल में लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना। ये तो अधिकतम मूल्य लिख दिया, ये बताओ न्यूनतम मूल्य क्या है इसका। ये पानी की बोतल 15 रुपए में हमको देते हैं, बताओ तो सही बनती कितने की है? 3.5 रुपए की, और 15 में देते हैं हमको।
आप जो दांत घिसने के लिए टूथपेस्ट लाते हैं ना बाजार से, 100 ग्राम आपको 30 रुपए का मिलता है, वो 3 रुपए में बनता है। अच्छे से अच्छा साबुन जो 40 रुपए का बाजार से आप खरीदते हैं, वो 6 रुपए में बनता है। चीजें बहुत सस्ती बनती हैं, लेकिन उन पर टैक्स लगा लगाकर इतना महंगा कर रखा है कि आपकी जेब से सब खींच के ले जाते हैं। तो मुझे दर्द इसी बात का है कि मैं हर चीज बाजार से महंगी खरीदता हूं, मेरे पैसे टैक्स में सरकार को देता हूं, सरकार के नेता और अधिकारी उसे लूटते हैं और ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा करते हैं और मजा करते हैं। हम यहां भूखे मरते, प्यासे मरते, स्कूल पढ़ने नहीं जा सकते, बिना दवा के मर जाते हैं। ऐसी हमारी हालत है। और हमारे नेताओं को कभी भूख से मरते सुना? एक नेता का नाम बता दो जो भूख से मर गया हो। मैं आपको 100 के नाम बता सकता हूं जो ज्यादा खा के मर गए। इसी मध्य प्रदेश के 100 नेताओं के नाम गिना सकता हूं जो ज्यादा खा के मर गए। और कैसे मर गए? पेट इतना आगे आ गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, फट गया, मर गए। उत्तर प्रदेश के 150-200 नेताओं के नाम बता सकता हूं जो ज्यादा खा के मर गए। जो ज्यादा खा के मरते हैं ना, वही डायबिटीज से मरते हैं और हार्ट अटैक से मरते हैं। तो डायबिटीज और हार्ट अटैक उन्हीं को है ज्यादा खा रहे हैं। पचाने के लिए तो कुछ है नहीं, काम कुछ करना नहीं पड़ता, गाड़ी से बैठकर एक जगह, गाड़ी से बैठकर दूसरी जगह, पैदल भी नहीं चलते, तो मरेंगे ही डायबिटीज से और हार्ट अटैक से। तो डायबिटीज और हार्ट अटैक में हजारों नेता मर गए ज्यादा खा के, भूख से तो एक भी नहीं मरा इस देश में। तो उनके यहाँ भूखमरी नहीं है, भूखमरी हमारे यहाँ। जो दे रहा है टैक्स का पैसा, भूख से वो मर रहा है। जो दे रहा है टैक्स का पैसा, बर्बादी उसकी हो रही है। जो दे रहा है टैक्स का पैसा, गरीबी में वो जा रहा है। जो ले रहे हैं टैक्स का पैसा, वो तो सब मौज कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। बहुत दुख होता है ये जानकर कि हमारे बच्चे नगर पालिका की पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं और टैक्स लूटने वाले नेताओं के बच्चे सब पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे घर के लोग बीमार हो जाएं तो नगर पालिका के हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, जहां पर गंदगी ही गंदगी बिखरी रहती है। नेताओं के घर वाले जब बीमार पड़े तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाते हैं या लंदन चले जाते हैं। उनके बच्चे अमेरिका में पढ़े, उनके बच्चे लंदन में पढ़े, उनका इलाज अमेरिका में हो, उनका इलाज लंदन में हो। वो सब टैक्स लेने वाले हैं, वो मालिक नहीं है इस देश के, नौकर हैं, सेवक हैं। वो मजा करें, मौज करें, और हम सब जो टैक्स दे रहे हैं, जो इस देश के मालिक हैं, वो भूखे मरें, गरीबी में रहें, बेरोजगारी में। ये कैसे चलेगा इस देश में और क्यों चलेगा? यही प्रश्न जब बार बार हमारे मन में आता है, तब हमको लगता है कि कुछ करना चाहिए, इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। जिस व्यवस्था में नेता और अधिकारी लूटने में लग गए हों, इनको आज नहीं तो कल हटाना ही चाहिए। सारे देशभक्त हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।